क्लास 9th। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जो है पॉलिटिकल पार्ट फर्स्ट जो है SST का पढ़ा है, जिसमें वाइट डेमोक्रेसी एंड क्या नाम है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाइट डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्यों। आइए अब इसको आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2.2 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की प्रमुख बातें, प्रमुख विशेषताएं। We have started with a simple definition। हम एक बहुत साधारण परिभाषा शुरू किए, दैट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जिसमें बताया गया कि प्रजातंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें शासक जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। दिस रेजेस मैनी क्वेश्चन। अब इस परिभाषा से कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं। हु आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन। इस परिभाषा में शासक कौन होता है। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट। कौन से अधिकारियों को जो है सरकार द्वारा चुना जाता है। टू बी कॉल्ड ए, जिसको प्रजातंत्र कहा जाता है। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन द डेमोक्रेसी। और कौन से निर्णय जो है उन लोगों द्वारा लिया जाता है जिनका चुनाव जो चुनकर नहीं आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस प्रकार का इलेक्शन जो है, चुनाव जो है संविधान के अनुसार जो है प्रजातंत्र में होता है। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। और किस प्रकार की दशा जो है प्रजातंत्र के लिए इलेक्शन के लिए समझी जाती है। हु आर द पीपल, लोग कौन हैं। हु कैन इलेक्ट द रूलर, जो शासकों का चुनाव करते हैं। आर गेट इलेक्टेड एज रूलर, या उनका एक शासक के रूप में चुनते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन ऑल इक्वल बेसिस। क्या सभी नागरिक इसमें समान जो है आधार पर सम्मिलित हैं। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट। क्या एक प्रजातंत्र इस प्रकार के अधिकार से नागरिकों को इनकार करता है। फाइनली अंत में, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाहे जिस भी प्रकार का प्रजातंत्र का सरकार का स्वरूप हो, इट डेमोक्रेसी वह प्रजातंत्र ही है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू। क्या चुने हुए शासक वही करते हैं व्हाट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी, जो प्रजातंत्र में चाहते हैं। आर मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट। यह एक प्रजातांत्रिक सरकार की जो है सीमित कार्यों के साथ कार्य करती है। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या प्रजातंत्र में कुछ अधिकारों के साथ नागरिकों का सम्मान करना जरूरी है। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन तथ्यों को समझते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। चुने गए नेताओं द्वारा प्रमुख है निर्णय। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ एक सैनिक विद्रोह कर दिए। ही वर थ्री वे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। वह जो है एक चुनी हुई सरकार को जो उखाड़ फेंके एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और स्वयं को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, डिजाइनेशन एज प्रेसिडेंट। बाद में वो अपने आप को जो है राष्ट्रपति के रूप में बदल दिए। एंड इन 2000 हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री। और 2002 में एक वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, दैट ग्रांटेड हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशन, जिसमें लोगों ने उनके 5 साल कार्यकाल को विस्तार की मंजूरी दी। पाकिस्तान मीडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान की मीडिया और ह्यूमन राइट संगठन जो है एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेट और प्रजातांत्रिक कार्यकर्ता लोग बोले दैट की दी रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेन माल प्रैक्टिस। यह जो जनमत संग्रह जो है गलत तरीके से आधारित है एंड फ्रॉड और झूठा है। इन अगस्त 2020 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अगस्त 2002 में एक जो है कानूनी एक संवैधानिक जो है फ्रेमवर्क ऑर्डर का जो है निकाले, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो पाकिस्तान का
संविधान को बदला गया। अकॉर्डिंग टू दिस आर्डर, इस आदेश के अनुसार द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। इस कानून के अनुसार जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को भंग कर सकता है। दी वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, जो सैनिक अधिकारियों द्वारा जो है चलाई जाती है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस कानून के पास होने में इलेक्शंस वेयर हेल्ड टू द नेशनल, चुनाव जो है राष्ट्रीय हो गए, एंड प्रोविंशियल असेंबली और प्रांतीय चुनाव भी हुए। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, पाकिस्तान में चुनाव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, चुने गए प्रतिनिधियों के पास कुछ ताकतें थी। बट द फाइनल पावर रेसिड विद मिलिट्री ऑफिसर, लेकिन अंतिम शक्ति जो है वह मिलिट्री अधिकारियों के हाथ में थी, एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, और इस अधिकारी के रूप में जनरल परवेज मुशर्रफ स्वयं थे। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स, स्पष्ट रूप से इसमें कई कारण है वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, कि किस कारण जनरल मुशर्रफ जो है इसको प्रजातंत्र नहीं कर सकते। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस, लेकिन इनमें से एक बात पर हम जो है ध्यान देते हैं। कैन बी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन द पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में जो शासक को जनता द्वारा चुने जाते हैं? नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। पीपुल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर, जैसे भारत में जो है एमपी एमएलए का है, टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, राष्ट्रीय और प्रांतीय जो है असेंबलियों के लिए चुनते हैं। बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली द रूलर, लेकिन वो चुने गए जो है प्रतिनिधि जो है असली शासक नहीं होते। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वे अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द आर्मी ऑफिसर, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है सेना के अधिकारियों के पास होता है, एंड विद जनरल मुशर्रफ, और जिसमें जनरल मुशर्रफ होता है। एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय, और इनमें से कोई भी जो है जनता द्वारा चुना नहीं जाता है। दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की, यह बहुत से राजशाही और जो तानाशाहों के शासन में होता है। द फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, वे अंत में एक जो है चुनी हुई संसद रखते हैं, एंड गवर्नमेंट सरकार भी रखते हैं। बट द रियल पावर इज विथ दोज, लेकिन असली ताकत उन लोगों के साथ होती है हु आर नॉट इलेक्टेड, जो चुने नहीं जाते। इन द प्रीवियस चैप्टर, इसके पहले अध्याय में बी रेड अबाउट द रोल ऑफ द यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ द यूएस इन कंटेम्पोरेरी इराक। इसके पहले हम सोवियत संघ के जो है जो कम्युनिस्ट देश था उसका जो है रोल जो है पोलैंड के संदर्भ में देखा, और यूएस का और अमेरिका का जो है इराक के संदर्भ में देखा। हियर द रियल पावर वाज विथ सम एक्सटर्नल पावर, यहाँ पे असली ताकत जो किसी बाहरी देश के हाथ में थी, एंड नॉट विथ द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और बिल्कुल जो स्थानीय स्तर पर जिनका चुनाव उनके हाथ में कुछ नहीं होता। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपुल्स रूल, इसमें जो है यार लोगों का शासन को नहीं कहा जा सकता। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर, यही पहली विशेषता है इन ए डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ द इलेक्टेड बाय पीपुल। एक लोकतंत्र वाले देश में अंतिम निर्णय जो है वह जनता द्वारा चुने गए लोगों के साथ होना चाहिए। थैंक्स, जय हिंद।